so now we'll see what is liposomes. ठीक है, so liposomes is a carrier, it is nothing but a carrier. ठीक है, so what is the function of your carrier? I have told function of your carrier, that is taking your drug, carrying your drug till your targeted site, and after reaching the targeted site it will release your drug at the targeted site. So liposomes function is to carry. So before reaching the targeted site, your liposomes won't be releasing your drug anywhere other than the targeted site. So that is the primary function of your liposomes. Fine. So liposomes, while formulating liposomes, we can, so this is a carrier, that's why inside the carrier we have to entrap your drug, that is आपको ड्रग के अंदर, आप जब भी कोई भी गिफ्ट पैक करते हो, आपके गिफ्ट को आप एक बॉक्स के अंदर डालते हो ताकि आप आपके आगे उसको डिलीवर कर सको. तो सिमिलर वही है, दैट इज इट, यू कैन रिप्रेजेंट इट और यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक ए गिफ्ट बॉक्स. ठीक है, जो आपके ड्रग को, आपके गिफ्ट को रैप करके अंदर रखेगा और डिलीवरी साइट में जाके ही उसको डिलीवर करेगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ योर लाइपोसोम्स. सो आपके ड्रग को उसको एंट्रैप करना ज़रूरी है. ठीक है, एंट्रैप दैट मीन्स आप ड्रग को एंट्रैप करेंगे, अंदर डालेंगे. ठीक है, आपके ड्रग को लाइपोसोम्स के अंदर लोड होना ज़रूरी है. लोड होने के बाद ही आपका लाइपोसोम्स कैरी करके लेके जाएगा. कैरी करके लेके जाने के बाद वो टारगेटेड साइट में रिलीज करेगा. नाउ so that is the basic function or basic thing of your liposomes. Now we'll see or liposomes in detail. First, what is liposomes? It is a concentric bilayer vesicles. Bilayer का मतलब दो layers. ठीक है, bilayer का मतलब है दो layers और concentric का मतलब है circular, in circular form. ठीक है, and vesicle, वेसिकल मतलब आपको किसी भी कोई भी चीज़ को रखने के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ योर वेसिकल शेप. ठीक है, सो कंसेंट्रिक मीन्स इट इज़ अ सर्कुलर, बाइलेयर इट इज़ अ डबल लेयर्ड, एंड वेसिकल इट इज़ अ कंटेनर शेप. कंटेनर शेप इसीलिए ताकि आप ड्रग को उसके अंदर रख के टारगेटेड साइट में जाके रिलीज कर सके. ठीक है, फाइन. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कंसेंट्रिक बाइलेयर्ड वेसिकल्स. नेक्स्ट, नाउ इसमें बाइलेयर वेसिकल्स में होते क्या है? वन एक्वस वॉल्यूम एंड वन लिपिड लेयर. ठीक है, सो एक्वस वॉल्यूम जो है दैट विल बी कवर्ड, दैट इज एंटायरली एनक्लोज. एनक्लोज मतलब लिपिड बाइलेयर से आपका एक्वस वॉल्यूम कवर्ड होता है. ठीक है, आपके लिपिड लेयर से आपका एक्वस वॉल्यूम, दैट मीन्स अगर आप दो लेयर, यहाँ पे आप दो लेयर देखें, अगर आप दो लेयर देखें तो यहाँ पे आपका दिस इज योर एक्वस लेयर एंड दैट विल बी कवर्ड बाय योर लिपिड लेयर. सो इट इज एक्वस वॉल्यूम इज एंटायरली एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेनस लिप. मेम्ब्रेनस इसलिए क्योंकि ये बाहर होता है आपका, दैट्स व्हाई इट इज अ मेम्ब्रेनस लिपिड बाइलेयर. ठीक है, नाउ व्हाट इज लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ? लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ natural or synthetic phospholipids, either natural phospholipids or synthetic phospholipids. ठीक है, so this is your introduction about liposome. It is a concentric bilayered vesicle, circular double layer vesicles. Next, in which आपका जो aqueous volume है वो lipid bilayer से covered होता है. और lipid bilayer कैसे होता है? It is made up of natural or synthetic phospholipids. ठीक है. Next, advantages of liposomes. Liposomes या liposomes, anywhere, anyhow you can pronounce it, provides selective passive targeting to the tumor tissue. So tumor tissues में वो passive targeting, that is by using the reticular endothelial system, वो tumor tissues को target करते हैं. ठीक है. Next, increase efficacy and therapeutic index. Efficacy मतलब उसकी effectiveness. Effectiveness आपके लाइपोसोम्स के थ्रू आपकी ड्रग की इफेक्टिवनेस बढ़ती है और उसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स भी बढ़ती है. ठीक है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ती है. टॉक्सिसिटी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है,
आप टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से आप किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकते हो, जो आप बाकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ड्रग टारगेटिंग है वो सिर्फ अफेक्टेड सेल्स को टारगेट करता है, नॉन अफेक्टेड या हेल्दी सेल्स को वो टारगेट नहीं करता. सो दैट्स वाई आपका जो टॉक्सिसिटी है फ्रॉम द ड्रग या एडवर्स रिएक्शन से फ्रॉम द ड्रग, दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लाइपोसोम्स और एनी अदर ड्रग टारगेटिंग सिस्टम. साइट अवॉइडेंस इफेक्ट, दैट इज सेम, इट इज रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी. आपके साइट में जाके जो भी इफेक्ट है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइपोसोम्स. फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स, आप इम्प्रूव आपके फार्माकोकाइनेटिक जो ADME है दैट कैन बी एनहांस्ड बाय यूजिंग liposomes. So these are the advantages of liposomes, that is selective passive targeting to tumor tissues, increased efficacy and therapeutic index, increased stability, reduction in toxicity, side avoidance effect and improved pharmacokinetic effect. Now we'll come to the structure of liposomes. I have already told liposomes contain an aqueous media, aqueous volume and it contains a phospholipid membrane. ठीक है. So phospholipid जो membrane है that is amphiphilic in nature. Amphiphilic का मतलब it both contains hydrophobic region and a hydrophilic region. ठीक है, आपके बोथ. सो आपका जो ड्रग का चॉइस ऑफ ड्रग है वो वैरायटी बढ़ जाती है, वाइड वैरायटी हो जाती है. दैट मीन्स आप हाइड्रोफिलिक ड्रग को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन द लाइपोसोम्स because of its amphiphilic nature of the liposomes. It contains an aqueous phase and it contains a lipid phase, that is your that is your phospholipids. So this is the structure and it contains fatty acids chain inside your your phospholipid, your aqueous volume and your phospholipid has been connected by fatty acid chain. ठीक है, is it clear? Okay. So this is the structure of liposomes. Next, composition of liposomes. We have mainly phospholipids and cholesterols. ठीक है, phospholipids, you know that it is amphiphatic in nature, that is having both affinity for both aqueous and polar moieties, that is aqueous and lipid moieties. It is having hydrophobic tail and a hydrophilic polar head. It has, in the phospholipid structure itself you have both the portion, that is your hydrophobic tail and the hydrophilic polar head. ठीक है, आपका हाइड्रोफोबिक टेल इज कंपोज्ड ऑफ 2 फैटी एसिड चेन्स, 10 to 24 कार्बन एटम्स, 0 to 6 डबल बॉन्ड्स इन ईच चेन. सो आपका जो फॉस्फोलिपिड्स है उसके 2 पोर्शंस है, वन इट हैज हाइड्रोफोबिक टेल एंड अनदर वन इट हैज हैविंग हाइड्रोफिलिक पोलर हेड. ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक टेल जो है, जो नीचे का पोर्शन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 fatty acid chains which contains 10 to 24 carbon atoms and 0 to 6 bonds in each chain. ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक टेल. नाउ हमने यहाँ पे बोला है वी हैव वन हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक. सो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है बाय ग्लिसरॉल ब्रिज. आपके यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक पोलर हेड जो है वो ग्लिसरॉल ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय ग्लिसरॉल ब्रिज. ठीक है, सो दिस इज योर फॉस्फोलिपिड्स. इट इज़ एम्पीफैटिक इन नेचर. सो आपका जो चॉइस ऑफ ड्रग है, आपको एक वाइड चॉइस मिल जाती है. यू कैन, because it has affinity for both aqueous and the polar, that is non-aqueous and polar moieties, you can incorporate both hydrophilic drugs and hydrophobic drug. ठीक है, phospholipid molecules has hydrophobic tail and hydrophilic polar heads, और ये दोनों एक साथ कनेक्ट करते हैं by using glycerol bridge. Next is your cholesterol.
कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है? इट इज स्टेबलाइजिंग योर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन. फॉस्फोलिपिड जो लाइपोसोम का मेम्ब्रेन बनता है, उस मेम्ब्रेन को, सो यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन बना है, इस मेम्ब्रेन को आपका कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने में कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है. दैट इज आपके स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के लिए, आपके स्ट्रक्चर में कोई डिग्रेडेशन ना हो, that is seen or that is done by your cholesterol. ठीक है, that is stabilizing the membrane. Next, it can interdigitized in the phospholipid. आपके फॉस्फोलिपिड, दो फॉस्फोलिपिड्स के बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल एक ब्रिज प्रोड्यूस करता है, ताकि आपके सारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे. सो इट इज इंटरडिजिटाइजेशन, मतलब अंदर जाना, आपके दो फॉस्फोलिपिड्स के बीच में जाके आपका कोलेस्ट्रॉल लाइक दिस, अगर ये आपके दो कोलेस्ट्रॉल है लाइक दिस, आपका ग्लिसरॉल इंटरडिजिटाइज करता है बिटवीन टू फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है. नेक्स्ट, रिजिडिटी. अगर ये बीच मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो सिमिलरली मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, दैट मीन्स आपके फॉस्फोलिपिड्स का जो बाइलेयर है उसकी रिजिडिटी भी बढ़ा रहा है. रिजिडिटी मतलब आपके ब्रेकेज ना हो, ब्रेक ना हो, डिग्रेड ना हो, दैट इज रिजिडिटी. इट इज इंक्रीजिंग द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. परमिबिलिटी, इट रिड्यूसेस द परमिबिलिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. आपके फॉस्फोलिपिड्स के अंदर परमिबिलिटी मतलब अंदर जाना, अंदर चले जाना, आपके स्किन के अंदर जाने को हम परमिएशन बोलते हैं. सो परमिबिलिटी को एनहेंस रिड्यूस करता है ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर या composition of liposomes, that is, one is phospholipids, another one is cholesterol. Next is your mechanism of liposome formation. mechanism में क्या होता है? आपका जो polar portion है that remains in contact with the polar environment. ठीक है. So that's why जो aqueous media phospholipids है, जो आपके polar, that is aqueous media, जो water volume है, वो आपके वाटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है. तो दैट्स वाई जो आपका फॉस्फोलिपिड्स है वो सॉल्युबल नहीं होता. ठीक है. जैसे ही वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो एक शीट्स, प्लानर शीट्स मतलब ऐसे एक दूसरे के एक के ऊपर एक प्लानर बाइलेयर शीट्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. और लिपिड केक्स, जिसको हम लिपिड केक्स भी बोल सकते हैं, विच इज थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है. दैट्स वाई वी आर गेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोसोम्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वाटर पोर्शन है, एक्वस पोर्शन है, वो एक्वस एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रहेगा. नेक्स्ट, जो आपका फॉस्फोलिपिड्स है आपके एक्वस या फिर वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होगा. ड्यू टू दिस इनसॉल्युबिलिटी आपका फॉस्फोलिपिड्स प्लानर बाइलेयर शीट्स में एक के ऊपर एक, ये आई विल शो यू द डायग्राम. देखिए, एक के ऊपर एक आपके फॉस्फोलिपिड्स जो है एक के ऊपर एक आपने आपको अरेंज कर लिया, दैट इज नोन एज द बाइलेयर शीट. ठीक है. सो इन विच आपका जो पोलर हेड है वो, सो दिस इज योर पोलर हेड विच इज आउटवर्ड्स एंड द नॉन पोलर हेड विल बी इनवर्ड्स, फेसिंग इनवर्ड्स. ठीक है. सो इन विच द पोलर हेड्स इज फेसिंग into the aqueous media and the lipid chain turns inwards toward the water phase. ठीक है. Is it clear? Now आपका अभी बाइलेयर, you can see this, आपका बाइलेयर बन चुका है, आपका फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बन चुका है. बाइलेयर बनने के बाद जब आप उस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स को हाइड्रेट करोगे, ठीक है, आपको जब आप हाइड्रेट करोगे, देन इट विल स्वेल. जो आपका बाइलेयर है वो स्वेल करेगा, आपका बाइलेयर जो है वो स्वेल करेगा. स्वेल करते ही आपका लिपिड शीट्स जो है वो धीरे धीरे दे विल फॉर्म इन मल्टी सेलुलर वेसिकल्स, दे विल एजिटेट. ठीक है. दे विल एजिटेट, दे विल कम क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है. एक लाइपोसोम्स वो एक फॉस्फोलिपिड्स वो स्वेल करेगा, स्वेल करते एक दूसरे के साथ आएगा और उसके जो साइज है वो बढ़ते जाएंगे. बढ़ते ही आपका एक मल्टी सेलुलर वेसिकल्स प्रोड्यूस होगा विच इज नोन एज लाइपोसोम्स.
सो दिस इज योर लाइपोसोम स्ट्रक्चर. यू कैन सी जो आपका बाइलेयर शीट बना था वो स्वेल होते ही एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में आ गया और वो धीरे धीरे एक सर्कुलर शेप उसने ले लिया. एंड दिस इज द फाइनल शेप ऑफ या फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोसोम्स. ठीक है. सो दिस इज द formation mechanism of formation of liposomes. Next, classifications. So we have three classifications based on structural parameters, that is multilaminar or large vesicles, oligolaminar vesicles, unilaminar, that is based on the structural parameters कि बड़ा है छोटा है. Unilaminar vesicles, small unilaminar vesicles, medium sized unilaminar vesicles, large unilaminar vesicles, giant unilaminar vesicles and multivesicular vesicles. Next, based on the liposome methods of preparation, that is prepared by reverse phase evaporation method, prepared by MLV, that is multilaminar vesicles prepared by reverse phase evaporation method. Next, stable plurilaminar vesicles, frozen and thawed multilaminar vesicles prepared by extrusion technique, prepared by dehydration and rehydration method. Third one is based upon the composition and the applications. Conventional liposomes, ठीक है, that is neutral and negative charge phospholipids and cholesterols. Fusogenic liposomes, that is reconstituted Sendai virus envelopes. pH sensitive liposomes, that is liposomes are sensitive to pH. Cationic liposomes, cationic lipids with dope. ठीक है. Then long circulatory liposomes, neutral high transition temperature. Immunoliposomes, that is attached with monoclonal antibodies, that is those liposomes जिसका हमें immunological activity की ज़रूरत है, that will be attached with your monoclonal antibodies. So these are the three classifications of liposomes based on the structure, based on method of preparation, based on composition and applications. Next, methods of preparations. So we have mainly major two methods, passive loading techniques and active loading techniques. Under passive loading we have mechanical dispersion, solvent dispersion, detergent removal. Under mechanical dispersion we have lipid film hydration, that is handshaking, non-handshaking and freeze drying. Microemulsification, sonication, French pressure cell, membrane extrusion, dried reconstituted vesicles and freeze thawed liposomes. Under solvent dispersion, ethanol injection, ether injection, double emulsion vesicles, reverse phase evaporation vesicles, stable plurilaminar vesicles. Detergent removal, that is by dialysis, dilution, chromatographic reverse Sendai virus techniques. So these are the main methods of liposomal preparations. ठीक है. So we'll see now what are the methods of liposomal preparations. First one is hand shaken MLVs. MLVs is nothing but multilaminar vesicles. So यहाँ पे क्या होता है, we'll be taking a round bottom flask. ठीक है. In the round bottom flask we'll be taking the sample, that is your suspension, your sample, that is your organic solvent, the drug and the aqueous phase. ठीक है. In the round bottom flask we will be taking your organic solvent, your drug and the aqueous thing. Now you can do by two methods here. आप हाथ से शेक कर लो या फिर by rotatory flash evaporator से आप उसको शेक करोगे. शेक करने के बाद आपका एक फिल्म फॉर्म होगा. You can see in the diagram एक फिल्म फॉर्म हो रहा है. Next, फिल्म फॉर्म होने के बाद आप इस राउंड बॉटम फ्लास्क से कम्प्लीटली इसका जो एनवायरनमेंट है वो वैक्यूम में प्रोड्यूस करोगे. दैट इज देयर शुड नॉट बी प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ एयर. ठीक है. सो वैक्यूम प्रोड्यूस होने के बाद जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो रिमूव हो जाएगा. जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो एवापोरेट हो जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग ए ड्राइड फिल्म ऑफ लाइपोसोम. जैसे ही आपको ड्राइड फिल्म मिल जाएगा, ड्राइड फिल्म मिलने के बाद आप उसको
हाइड्रेट करोगे, मैंने पहले ही बोला था जो फॉस्फोलिपिड लेयर से वो हाइड्रेट होने के बाद ही वो कॉन्सेंट्रिक वेसिकल्स में ट्रांसफर होते हैं. सो दैट्स वाई यू विल बी हाइड्रेटिंग above your TC degree, that is your transition temperature. Transition temperature is nothing but जो टेम्परेचर जिसमें आपका एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज नोन एज TC degree, that is transition temperature. So after hydrating you will be getting your liposomal dispersion. You can see you will be, after hydrating you will be getting your liposomal dispersion. Liposomal dispersion बनने के बाद you will be storing under nitrogen and at 4 plus minus 1 degree centigrade, ताकि आपको प्रॉपर साइज का MLVs multilaminar vesicles मिल सके. So that is your handshaken MLVs. ठीक है. Next, through handshaken MLVs we can produce proliposomes. Now what is proliposomes? जो आपका नॉर्मल लाइपोसोम्स है उससे ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा आपका प्रोलाइपोसोम्स में. नाउ उसका सरफेस एरिया हम कैसे बढ़ाएंगे? जो आपको यहाँ पे ड्राइड फिल्म मिला था उसको हम एक पार्टिकुलर सपोर्ट के अंदर ऊपर आप उसको स्प्रेड करोगे. दैट मीन आइदर इट इज़ अ सोडियम क्लोराइड और इट इज़ अ सॉर्बिटल. ठीक है. लिपिड जो है आपका, जो लिपिड फिल्म आपको मिला है उसको आप ड्राई करोगे ओवर ए फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलेट सपोर्ट, दैट इज आइदर सोडियम क्लोराइड और सॉर्बिटल, ताकि आपका ड्राइड फिल्म का सरफेस एरिया ज़्यादा हो. और जब उसको आप हाइड्रेट करो, हाइड्रेट करने के बाद आपका पार्टिकल साइज वही रहेगा लेकिन सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज नोन एज प्रोलाइपोसोम्स. ठीक है. प्रोलाइपोसोम्स हम सिर्फ MLVs से बना सकते हैं, दैट इज मल्टी लैमिनर वेसिकल्स ऑन एडिंग द वाटर इनटू देम. सो डिस्पर्शन, इसके ड्राइड फिल्म बनने के बाद उसको आप हाइड्रेट करिए. हाइड्रेट करने के बाद आपका लाइपोसोम्स आपको मिल जाएगा. जो आप एक्वस हाइड्रेट करेंगे तो आपको MLVs से आपको प्रोलाइपोसोम्स मिल जाएगा. सो प्रोलाइपोसोम्स हम कब बनाते हैं? जब आपका सैंपल जो है, जो सैंपल आपका है ड्रग सैंपल या लिपिड सैंपल, वो आपका छोटा होता है, स्मॉल होता है. सो इन दैट एंड जहाँ पे आपको 100% एंट्रैपमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. एंड इनटू द लिपिड मेम्ब्रेन आपको जो ड्रग एंट्रैपमेंट करना है, फर्स्ट इट इज़ 100% एंट्रैपमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. एंड लिपिड मेम्ब्रेन में उसको एंट्रैप करना है. दैट टाइम विल बी प्रोड्यूसिंग. सो सरफेस एरिया को बढ़ा के आप उस पर एंट्रैप कर दो. सरफेस एरिया के बढ़ा के आप 100% एंट्रैपमेंट एंड स्टेबिलिटी आप उसको लेके आ सकते हो. इज इट क्लियर? सो प्रोलाइपोसोम इज नथिंग बट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइपोसोम. ठीक है. इट विल गिव यू ए लार्जर सरफेस एरिया by drying the lipid films on a particular support, that is sodium chloride or sorbitol. Next, sonicated SUVs. So यहाँ पे हम जो बनाएंगे that is small unilaminar vesicles and will be producing by from two methods, bath type sonicator and probe sonicator. ठीक है. sonicated SUVs is nothing but bath sonicator and probe सोनिकेटर. सो यहाँ पे सोनिकेटेड SUVs आपको नाम से ही पता चल रहा है, यू विल बी यूजिंग स्मॉल लैमिनर वेसिकल्स. आपको पार्टिकल साइज जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो आपको मिलेगा छोटा. हम यहाँ पे मल्टी लैमिनर बना रहे थे तो जो पार्टिकल साइज हमें यहाँ पे मिल रहा था वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन सोनिकेशन से हम जो पार्टिकल साइज का लाइपोसोम्स बनाएंगे वो थोड़ा सा छोटा है. ठीक है. नेक्स्ट, बाथ टाइप सोनिकेटर. बाथ टाइप सोनिकेटर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एक बीकर. ठीक है. बीकर में यहाँ पे है आपका आइस. देयर विल बी कंप्लीट आइस इन द बीकर. फाइन. नेक्स्ट, आपने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब इनकॉर्पोरेट किया है जहाँ पे आपको लाइपोसोमल सस्पेंशन विद द ड्रग, जिस ड्रग को आपको एंट्रैप करना है, दैट विल बी प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब. फाइन. बिफोर सीलिंग द टेस्ट ट्यूब
आपका जो टेस्ट ट्यूब का अंदर का एनवायरनमेंट है दैट शुड बी कंप्लीटली इनर्ट, और दैट शुड बी इनर्ट मतलब आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपके लाइपोसोमल सस्पेंशन के साथ कोई भी कंट्राडिक्शन, कोई भी इनकम्पेटिबिलिटी उसकी ना हो. सो दैट इज़ योर इनर्ट एटमॉस्फेयर. जो आपका एयर प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आपके लाइपोसोमल सस्पेंशन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन या रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन जो आपको पता है ऑक्सीजन से होता है, दैट शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन द लाइपोसोमल सस्पेंशन. सो व्हेन दिस, देन योर टेस्ट ट्यूब विल बी सील्ड, एंड जैसे ही आपका टेस्ट ट्यूब it will come in contact with this lower temperature, that is your ice bath, you will get your SUVs. That's why यहाँ पे एक वाटर बाथ, जैसे हम वाटर बाथ प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करते आए हैं, यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं वन आइस बाथ. ठीक है, विल बी प्रिपेयरिंग वन आइस बाथ, जिसपे इस आइस बाथ के अंदर हम अपने टेस्ट ट्यूब विथ योर ऑर्गेनिक लाइपोसोमल सस्पेंशन फाइन विद द ड्रग, जिसको आपके लाइपोसोम्स के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करना है. ठीक है, लाइपोसोमल सस्पेंशन, नाउ व्हाट इट कंटेन्स, इट कंटेन्स योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट कंटेन्स योर एक्वस वॉल्यूम एंड इट कंटेन्स योर ड्रग. ठीक है, सो जैसे ही इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द आइस बाथ, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइपोसोम्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल साइज. ठीक है, सो दिस इज नोन एज बाथ टाइप सोनिकेटर. नेक्स्ट इज योर फ्रेंच प्रेशर सेल. यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट आई टेल यू द स्ट्रक्चर. इट कंटेन्स ए पिस्टन. ठीक है, इट कंटेन्स ए सेल बॉडी, यू कैन सी दिस इज द सेल बॉडी. नेक्स्ट इट कंटेन्स वन आउटलेट जिससे आप अपना लाइपोसोम जब बन जाएगा दैट लाइपोसोम्स को आप बाहर निकाल सको. नेक्स्ट आपका दो रबर टबिंग्स है जिसको आपके पिस्टन को आपको सील करना है और आपके बॉटम का सील करना है. ठीक है, नाउ पहला जो है आपके पिस्टन को आपने सील कर दिया, दैट इज डन. ठीक है, लेकिन आपका बॉटम को आप सील नहीं करोगे. आपका ऑलरेडी पिस्टन अटैच हो चुका है, लेकिन बॉटम को जिस सेकेंड रबर टबिंग से आप बॉटम को सील नहीं करोगे, क्योंकि आप इस पूरे को आप अपसाइड डाउन, दैट इज 180 डिग्री एंगल में आप उसको उल्टा करोगे. उल्टा करने, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग इट रिवर्स कंडीशन. जो ये जो आपका सैंपल है दैट इज एक्वस सैंपल आप डाल रहे हो आपके सेल बॉडी के अंदर, उसको आप तभी डालोगे जब आप इस पूरे सेटअप को उल्टा कर रहे हो. ठीक है, उल्टा करने के बाद आप उल्टा करके एक्वस सैंपल को डाल के बॉटम को आप सील करोगे. आप रबर टबिंग से फिर से सील करोगे. सील करने के बाद आप फिर से इसी कंडीशन में उसे लेके आओगे. नाउ बाय गिविंग प्रेशर थ्रू द पिस्टन on this aqueous suspension, you will be getting your liposome suspension, and through this outlet you will be taking out from the cell body, क्योंकि दोनों तरफ से ये सील्ड है, नीचे भी सील्ड है, ऊपर भी सील्ड है. so that's why दोनों इस आउटलेट से ही आप उसको बाहर लेके आओगे. ठीक है, so this is your French pressure cell. so these are the references you can follow for your novel drug delivery system. And so what is that, bath sonicator and probe sonicator. bath sonicator and probe sonicator is almost same. यहाँ पे instead of this tube, with that tube आप एक probe insert करते हो. ठीक है, ताकि आपका जो वेपर है वो निकल सके. so that is probe sonicator and B is the French pressure cell. इसको आप उल्टा करोगे, उल्टा करके फिर आप उसमें आपका एक्वस सैंपल को इनकॉर्पोरेट करोगे. ठीक है, इनकॉर्पोरेट इसलिए हम इसको क्यों उल्टा कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 180 डिग्री में हम क्यों इसको उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिस्टन हम ऑलरेडी सील कर चुके हैं ऊपर से. सील करने के बाद हम उसको उल्टा करके आपका सैंपल हमें अभी भी डालना था, तो सैंपल डाल के हम इसको फिर से बॉटम सील करेंगे, रबर टबिंग से सील करके फिर इसको हम सीधा करेंगे. सीधा करके पिस्टन के प्रेशर से आप एक्वस सस्पेंशन आप बनाओगे. ठीक है, सीधा द रेफरेंसेस. एंड थैंक यू सो मच फॉर
liposomes. This is, we have liposome, this is the preparations of liposomes.